हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत अच्छी कहानी तुम्हें सुनाने जा रही हूँ, जीवन का सच। इसमें जो लेसन है वो तुम्हारे पूरी जीवन भर काम आएगा, इसलिए इस कहानी के लेसन को ज़रूर याद रखना। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। अपार धन दौलत थी उनके पास, ऐशो आराम के सारे सुख साधन थे, भरा पूरा परिवार था, बहुत बड़ी कोठी थी, खूब सारे नौकर चाकर थे, बड़े सुख से रहते थे। लेकिन जैसा कि प्रकृति का नियम है, तकलीफ़ें, दुख, कष्ट तो सभी के ऊपर आते हैं। तो उनके ऊपर भी जब कोई बुरा समय आए या तकलीफ़ आए या कोई रोग आए या कोई कठिन परिस्थिति आए तो वो एकदम से भगवान को कोसना शुरू कर देते थे और बड़ा अनाप शनाप बोलते थे भगवान को। जो कोई भी उनके पास आके बैठे हर समय वही दुखड़ा रोते रहते थे, भगवान को कोसते रहते थे। उनके पास जो और अच्छी चीज़ें थीं उन पर वो कभी ध्यान नहीं देते थे। तो लोग भी उनके पास बैठने में थोड़ा बचते थे। सेठ जी का एक नौकर था, बड़ा ही वफादार था, बचपन से उनके घर रहा था वो, और वो सेठ जी के और सेठ जी का परिवार का वो बहुत ध्यान रखता था। एक दिन सेठ जी ककड़ी खाने बैठे, तो जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो ककड़ी बड़ी बेस्वाद सी, कच्ची सी और थोड़ी सी कड़वी लगी उन्हें। तो उन्होंने वो ककड़ी ली और अपने नौकर को उसको देते हुए बोले, ले तू खा ले। नौकर ने वो बड़े आराम से ककड़ी ली और वहीं सामने ज़मीन पे बैठ गया सेठ जी के, जहाँ बैठे हुए थे सेठ जी, और बड़े चाव से वो उसने ककड़ी खा ली, पूरी ककड़ी खा ली। सेठ जी उसको ककड़ी खाते देखते रहे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई इतनी कड़वी ककड़ी खाने के बाद। तो उन्होंने उस नौकर से पूछा कि कड़वी ककड़ी तुमने कैसे इतने आराम से खा ली, ये तो कच्ची भी थी। तो नौकर बोला, सेठ जी मैं रोज़ आपके घर बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन पाता हूँ और पेट भर के करता हूँ। आप मेरे मालिक हैं, अगर किसी दिन आपने कोई ऐसी चीज़ खाने को दे दी जो कड़वी है या बेस्वाद है तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है। उसमें कौन सा मुझे कष्ट है कि मैं वो नहीं खा सकता, जब मैं कि रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना खाता हूँ। ये आप ही की तो कृपा है। सेठ ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और एकदम से उनको कुछ समझ में आया और फिर अपनी भूल महसूस हुई। उन्हें लगा कि नौकर ने एक साधारण से उत्तर में कितना बड़ा ज्ञान उनको दे दिया। उनको भी तो ईश्वर ने कितना कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, फिर भी ज़रा सी तकलीफ़ आने पे, परेशानियां आने पे, कष्ट आने पे, कठिन परिस्थिति आने पे वो भगवान को कोसने लगते हैं। उनका कभी वो धन्यवाद तो देते नहीं हैं लेकिन कोसते ज़रूर हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के जीवन में समान रूप से आती है। तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छे समय को जैसे हम अच्छी तरह काटते हैं, बुरे समय को भी हमें विवेक और धैर्य से काटना चाहिए। दुखी होकर कोसना नहीं चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। उससे अपने स्वास्थ्य पे और अपने परिवार के ऊपर गलत असर पड़ता है। जैसे अच्छा समय गया वैसे बुरा समय भी चला जाता है। ये शिक्षा तुम्हें जीवन भर काम आएगी, मेरी बात याद रखना। अभी तभी ना समझ में आए लेकिन बाद में ज़रूर समझ में आएगी। तो अच्छा बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल। बाय।